गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक। और आज हम करेंगे किसी भी ऑडिट की यानी किसी भी चीज़ की अगर एडवांटेजेस होते हैं ना तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, चाहे वो कोई भी। जब भी हम देखो कॉमर्स में आके तो ना हमें यही करना होता है। क्या करना होता है? इसकी एडवांटेजेस है, एक स्टेप पढ़ते हैं हम। इंटरम ऑडिट पढ़ा हमने, पार्शियल ऑडिट पढ़ा, एक बार पहले एडवांटेजेस पढ़ेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डिसएडवांटेजेस। वैसे भी कोई भी चीज़ हो तो उसके जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट की क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो फर्स्ट वन इज अल्टरेशन ऑफ फिगर्स। देखो पहले हमने इतने फायदे बता दिए भाई कि कंटिन्यूअस ऑडिट से ये होता है वो होता है। आज हम इसकी डिसएडवांटेजेस ढूंढ रहे हैं। तो इसमें क्या? अल्टरेशन ऑफ फिगर्स। फिगर्स में अल्टरेशन कैसे होगा? देखो ऑडिटर आया, उसने अपना काम किया, फिगर्स चेक कर दे, उसने चेक कर दी फिगर्स, बुक्स को बंद करके वो चला गया, एक वीक के लिए चला गया। नेक्स्ट वीक आएगा जब वो, तो नेक्स्ट वीक के ट्रांजेक्शन्स इतने हो जाएंगे वो उनको हैंडल करेगा। पिछले वाले जो थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो तो बंद हो गए थे ना। तो अगर अब चाहे एम्प्लॉयज तो उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है, ठीक है, अल्टरेशन कर सकता है फिगर्स के अंदर, ठीक है, तो पॉसिबल हुआ। सेकेंड इज ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। देखो ऑडिटर के आने से पहले काम बहुत अच्छे से चल रहा है, अब ऑडिटर आएगा, अब भाई अपना काम छोड़ के आ रहा है वो, या फिर जो भी उसको तो सैलरी मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिलेगा ऑडिटर को, लेकिन वो आ गया ऑर्गेनाइजेशन में। अब जितने भी वहाँ पे स्टाफ लगे हुए ना सबको वो डिस्टर्ब करता है। क्यों डिस्टर्ब करता है? ये तो नहीं है कि उसका जानबूझ के तो पर्पज नहीं होता भाई उनको डिस्टर्ब करें, लेकिन फिर भी उसको अपनी डिटेल्स निकलवानी होती है। अगर उसको अपनी डिटेल्स चाहिए काम को निकलवाने के लिए तो वो क्या करेगा? उन्हीं स्टाफ मेंबर से पूछेगा ना, भाई तुमने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी है, या फिर ये क्या है वो क्या है, ठीक है, तो वो क्या होगा? एम्प्लॉयज को बार बार डिस्टर्ब करेगा। ना उसके बाद एक्सपेंसिव, ये तो बात है भाई, कंटिन्यूअस ऑडिट है, लगातार ऑडिट हो रहा है, एक्सपेंसिव तो होगा ही। अब इसको कौन बियर कर सकता है? वही बियर कर सकते हैं भाई जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जिनके पास पैसा होगा, वही कंटिन्यूटी में जो है कंटिन्यूटी ऑडिट करा सकते हैं ना। क्योंकि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो तो सोचते हैं बेचारे कि फाइनली ऑडिट हो जाए, लास्ट में एक बार हो जाए ऑडिट, वही बहुत है। तो कौन करा सकते हैं इसको? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन करा सकते हैं कि एक्सपेंसिव होता है, ये लिमिटेशन होगी। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑन एम्प्लॉय स्टाफ। ये तो पक्की बात है, जब भी कंटिन्यूअस ऑडिट होगा तो क्या होगा? जो एम्प्लॉयज का स्टाफ होगा वो डिस्टर्ब रहेगा और उनके ऊपर डिपेंडेंसी बन जाती है। क्योंकि कोई भी बात अगर ऑडिटर को पूछनी है तो वो एम्प्लॉयर्स से ही कंसल्ट करेगा। तो किन पे डिपेंड होकर काम करता है वो? उन पे, एम्प्लॉयज स्टाफ पे। अब ऐसा भी तो हो सकता है जो एम्प्लॉयज से वो इन्फॉर्मेशन ले वो उसको गलत दे दे, ठीक है, वो बेशक से हर चीज़ को चेक करा, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं ना कि एम्प्लॉयज जो है वो बात को घुमा फिरा के बता दे, या फिर कुछ ऐसा प्रूफ दिखा दे जो फेक हो लेकिन ऑडिटर को वो रियल लगे। तो इस तरीके से क्या होता है? एम्प्लॉयर्स के स्टाफ पे डिपेंडेंसी बन जाती है, और ज़रूरी नहीं होता कि एम्प्लॉयर जो स्टाफ है वो लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है। ओके, प्रिकॉशंस किससे रिलेटेड? ऑडिटर से रिलेटेड, यानी ऑडिटर को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब एक ऑडिटर तो ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर लिया, अब उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिस तरीके से वो एरर फोड़ को कम कर सके और अपने काम को बहुत ही बेटर तरीके से कर सके। तो उसके लिए उसको क्या क्या प्रिकॉशंस जो होंगी वो ध्यान में रखनी होंगी। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज होंगे उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है। अगर उन्हें कुछ भी लग रहा है ना ऑडिटर को, तो वो साफ उनको बोल सकता है, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि एम्प्लॉयज तुम्हें इस तरीके से काम करना है, ठीक है। किसी चीज़ में भी अगर उनको लग रहा है कि एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ये काम नहीं कर रहे वो अच्छे तरीके से, या फिर वो अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो वो उनको क्या कर सकता है? इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ठीक है। अगर वो ना माने तो फिर वो उनसे नेक्स्ट जो मैनेजर्स उनको भी उनकी कंप्लेन कर सकता है। ऑडिटर पहले एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देगा कि तुम्हें काम इस तरीके से करना है, ताकि ऑडिटर जो है जब अपना काम करे तो उसको थोड़ा ईजी हो जाए काम करने में, ठीक है। यानी अगर उसको कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करना है तो वो उनको बता दे कि इस तरीके से अगर तुम ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करने का काम तुम्हारा है, अकाउंट्स तुम बना रहे हो, मेरे को तो ऑडिट करना है, तुम इस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर करो ताकि जो मैं अकाउंट्स को जब ऑडिट करूँ तो ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दे। सेकेंड थिंग इज यूज़ ऑफ नोटबुक। वो नोटबुक का यूज़ करें जिसके अंदर वो अपने सारे के सारे जितने भी उसको बात लिखने होते हैं ना जो ज़रूरी होते हैं वो नोटबुक में डिटेल नोट्स डालेगा। जैसे नोट्स प्रिपेयर कर लेता है ना, उसको जो बात सही लगती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ठीक चल रहा है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, जो मैनेजर्स हैं वो संभाल तो रहे हैं काम को, लेकिन उसको रिपोर्ट सबमिट करानी होती है और वो शेयर होल्डर्स के लिए होती है। तो वो ट्रू
स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, इसलिए वो क्या करेगा, नोटबुक प्रिपेयर करेगा, उसमें नोट्स अच्छे तरीके से बनाएगा, वो हर चीज़ को डिटेल में लिखेगा कि क्या क्या मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किया है, क्या क्या ऑडिट किया है और फिर किस तरीके से मेरे को क्या क्या मिला है। ठीक है ना। उसके बाद चेकिंग ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स। देखो अगर उसको अकाउंट्स पे डाउट रहता है तो वो इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी चेक कर सकता है, फेक एंट्रीज है उनके बारे में भी वो अच्छे तरीके से फिर उसको पता चल जाएगा जब वो इम्पर्सनल अकाउंट्स को चेक करेगा। देन सिस्टमेटिक प्रोग्राम। सिस्टमेटिक प्रोग्राम यानी उसको सिस्टमेटिक वे से काम करना चाहिए, इस तरीके से कि कंप्लीटली इन वन सिटिंग, यानी वन वर्क, एक काम को वो एक सिटिंग में करके उठे। कैसे, अगर वो कैश ट्रांजेक्शन्स को उठा रहा है, ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन्स की सारी एंट्री को एक बार ऑडिट करके ही उठे, क्योंकि चांसेस होते हैं एम्प्लॉयज़ कल गड़बड़ी कर दे, और ये भी हो सकता है भाई कल जब हम बैठे नेक्स्ट सिटिंग में तो हमारा वही माइंड ना हो, ऑडिटर का माइंड चेंज हो जाए, या फिर जो हम सोच रहे हैं इसी टाइम जो हमने सोचा कि हो सकता है इस ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी है और हमें वही बुक्स बंद कर दो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम खोली तो ध्यान नहीं रहा या थी या नहीं, साथ साथ उसको ऑडिट करके निकल गए। तो इसलिए वन सिटिंग में एक काम निपटा के ही उठी, ऑडिटर के लिए बेस्ट होता है। चेंज इन ऑडिट स्टाफ। अब ऑडिट स्टाफ जो होगा, ऑडिटर का जो स्टाफ होगा, ज़रूरी नहीं होता ना ऑडिटर हर ऑर्गेनाइजेशन में जा जाके खुद से ऑडिट करेगा, उसका भी अपना कोई स्टाफ होता है। तो वो जो एम्प्लॉयज़ को भेज रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम ना भेजे, हर बार सेम ना भेजिए, क्योंकि अगर उनके अंदर अच्छे रिलेशंस बन गए एम्प्लॉयज़ के अंदर एंड ऑडिटर स्टाफ के एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, उस ऑडिटर को, ऑडिटर के स्टाफ को चेंज करते रहना चाहिए कि अब की बार इस ऑर्गेनाइजेशन में तुम जा रहे हो, नेक्स्ट टाइम कोई और जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस टेबल। अब जो प्रोग्रेस टेबल है उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब ऑडिटर को बता देना चाहिए कि तुम्हारे इतने एक्सपेंसेस थे, इतने इनकम है, आपकी बार 2016 में ये हाल है, 17 में ये था, मतलब 17 में ये है, 16 में ये था। इस तरीके से प्रोग्रेस टेबल बना के दिखानी चाहिए कि कितने इनकम थे, कितना डिविडेंड तुम पे कर रहे हो, हर चीज़ के बारे में जो ऑडिटर है वो प्रोग्रेस टेबल बना लें कि कितना अब की बार तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, या फिर मैंने ऑडिट करने के बाद मेरे को क्या लगा कि प्रोग्रेस तुम्हारी कितनी है। ठीक है, तो ऑडिटर को ये अपने रिपोर्ट में सबमिट कराना होता है, इसलिए वो प्रोग्रेस टेबल को प्रिपेयर करके रखें। ओके।